हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट प्रैक्टिस पेपर 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग टॉप 20 एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये एमसीक्यूज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है ए, मेंटेन साइलेंस, बी, प्रमोट लर्निंग इन एन ऑर्डरली environment, C, punish indiscipline, or D, show teachers authority. So the right answer of this question is B, promote learning in an orderly environment. कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य अनुशासन पूर्वक अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण बनाना होता है, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट इंश्योर्स अ लर्निंग फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू स्किनर लर्निंग अकर्स थ्रू। स्किनर के अनुसार अधिगम होता है ए, क्लासिकल कंडीशनिंग, बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी, इनसाइट ऑब्जर्वेशन, और डी, ऑब्जर्वेशन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर emphasized reinforcement and consequences in learning. स्किनर ने पुनर्बलन और परिणामों के माध्यम से सीखने का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म इन लर्निंग मीन्स। अधिगम में संरचनावाद का अर्थ है ए, लर्निंग बाय रूट, बी, लर्निंग बाय कंस्ट्रक्टिंग वंस ओन नॉलेज, सी, लर्निंग थ्रू टीचर्स लेक्चर ओनली, और डी, कॉपिंग अदर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग बाय कंस्ट्रक्टिंग वंस ओन नॉलेज। रचनावाद में शिक्षार्थी अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यानी कि लर्नर्स एक्टिवली क्रिएट नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंस। इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी लर्निंग अप्रोच। खोज अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग दृष्टिकोण से कौन संबंधित है ए, ब्रूनर, बी, वाइगॉत्स्की, सी, पियाजे, और डी, स्किनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर। ब्रूनर encouraged students to discover principle by themselves. ब्रूनर ने छात्रों को स्वयं खोज के माध्यम से सीखने पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 5, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD कॉन्सेप्ट रेफर टू। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD का संबंध है ए, टास्क ऑलरेडी मास्टर्ड, बी, टास्क अ चाइल्ड कैन डू विद हेल्प, सी, टास्क बियॉन्ड एबिलिटी, डी, टास्क रिक्वायरिंग नो एफर्ट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टास्क अ चाइल्ड कैन डू विद हेल्प। वाइगॉत्स्कीज ZPD डिफाइन व्हाट अ लर्नर कैन अचीव विद गाइडेंस। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सहयोग से जो सीख सकता है वह ZPD कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता है ए, सेपरेट क्लासेस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, बी, सेम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सी, कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर, और डी, यूनिफॉर्म पेस फॉर ऑल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन वेलकम्स एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ टीचर इनकरेजेस क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट। शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसे बढ़ावा मिलता है ए, फियर, बी, क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सी, डिसिप्लिन, और डी, साइलेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चनिंग प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। प्रश्न पूछने से छात्रों की जिज्ञासा और चिंतनशीलता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म स्कैफोल्डिंग मीन्स। स्कैफोल्डिंग शब्द का अर्थ है ए, फिजिकल पनिशमेंट, बी, सपोर्टिंग लर्नर टेम्पररी, सी, लिमिटिंग क्रिएटिविटी, और डी, टीचर्स अथॉरिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, supporting learner temporarily. Scaffolding is the guided support given by teachers till learner become independent. Scaffolding का अर्थ है जब तक छात्र आत्मनिर्भर ना हो जाए तब तक सहायता देना। Following is a barrier to effective learning. निम्न में कौन प्रभावी अधिगम में बाधा है ए, motivation, बी, anxiety and fear, सी, active participation, और डी, curiosity. So the right answer is option number B, anxiety and fear. Fear reduces confidence and learning interest. भय और चिंता अधिगम को बाधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द रिफ्लेक्टिव टीचर इज वन हु। चिंतनशील शिक्षक वह है जो ए, टीचर्स मैकेनिकली, बी, इवेल्युएट्स हिज ओन टीचिंग एंड इम्प्रूव इट, सी, अवॉइड स्टूडेंट फीडबैक, और डी, डिपेंड ओनली ऑन टेक्स्ट बुक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इवेल्युएट हिज ओन टीचिंग एंड इम्प्रूव इट। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स सेल्फ एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। चिंतनशील शिक्षक अपने शिक्षण पर विचार कर सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग ऑकर्स व्हेन। सबसे प्रभावी अधिगम तब होता है जब ए, लर्नर इज पैसिव, बी, लर्नर पार्टिसिपेट एक्टिवली, सी, टीचर्स डोमिनेट, और डी, टीचिंग इज वन वे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लर्नर पार्टिसिपेट्स एक्टिवली। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट डीपन्स अंडरस्टैंडिंग। सक्रिय भागीदारी से अधिगम अधिक स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, लर्निंग बाय डूइंग इज द एसेंस ऑफ। करके सीखना किसका मूल है ए, बिहेवियरिज्म, बी, कंस्ट्रक्टिविज्म, C, idealism, or D, naturalism. So the right answer is option number B, constructivism. Constructivism focus on experiential and participatory learning. संरचनावाद अनुभवात्मक और सहभागात्मक अधिगम पर बल देता है।
क्वेश्चन नंबर 13, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE हेल्प इन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE सहायता करता है ए प्रमोटिंग मेमोराइजेशन, बी आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स एंड ओवरऑल ग्रोथ, सी वन टाइम टेस्टिंग और डी रिड्यूसिंग सिलेबस। So the right answer is option number B, identifying learning gaps and overall growth. CCE ensure academic as well as co-scholastic development. CCE अधिगम की खामियों और समग्र विकास दोनों की पहचान करता है। 14, द इफेक्टिव डोमेन इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रिलेट टू। ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक क्षेत्र संबंधित हैं। ए कॉग्निटिव स्किल, बी इमोशनल एटीट्यूड एंड वैल्यूज, सी साइकोमोटर स्किल और डी मेमोरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल एटीट्यूड एंड वैल्यूज। इफेक्टिव डोमेन्स डील विद इंटरेस्ट, फीलिंग एंड वैल्यूज। भावात्मक क्षेत्र भावनाओं और मूल्यों से जुड़ा है। नंबर 15, द साइकोमोटर डोमेन फोकस ऑन। मनोचालित क्षेत्र केंद्रित है। ए नॉलेज, बी फीलिंग, सी फिजिकल एंड मोटर स्किल्स या फिर डी इमोशंस। तो इसका सही उत्तर है सी फिजिकल एंड मोटर स्किल। साइकोमोटर डोमेन्स रिलेट टू बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड स्किल। मनोचालित क्षेत्र शारीरिक कौशल और समन्वय से संबंधित है। Question number 16. A teacher uses different activities for visual, auditory and kinesthetic learners. This reflects शिक्षक दृष्टि, श्रवण और गतिशील शिक्षार्थियों के लिए अलग अलग गतिविधियों का उपयोग करता है। यह दर्शाता है ए अथॉरिटेरियन टीचिंग, बी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सी प्यूनेटिक टीचिंग और डी कॉम्पिटेटिव टीचिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंशिएटेड टीचिंग अडेप्ट मेथड्स टू लर्नर डाइवर्सिटी। विविधीकृत शिक्षण में हर विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार पद्धति अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन अ टीचर कनेक्ट्स न्यू लर्निंग विद प्रीवियस नॉलेज इट इज कॉल्ड। जब शिक्षक नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से जोड़ता है तो इसे कहते हैं ए रीइंफोर्समेंट, बी मोटिवेशन, सी कोरिलेशन और एसोसिएशन और डी ड्रिल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोरिलेशन एंड एसोसिएशन। लर्निंग बिकम मीनिंगफुल व्हेन लिंक्ड टू प्रायर एक्सपीरियंसेस। पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने में सीखना सार्थक बनता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर है ए प्री कन्वेंशनल, बी कन्वेंशनल, सी पोस्ट कन्वेंशनल और डी मॉरल रीजनिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट कन्वेंशनल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बियॉन्ड सोसाइटल रूल्स। इस स्तर पर व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन एन आइडियल क्लासरूम द टीचर शुड एक्ट एज। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है ए डिक्टेटर, बी फैसिलिटेटर एंड गाइड, सी अथॉरिटी फिगर और डी इवैल्यूएटर ओनली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटेटर एंड गाइड। अ टीचर शुड गाइड नॉट डोमिनेट द लर्नर। शिक्षक को मार्गदर्शक बनकर अधिगम को सहयोग देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर स्लो लर्नर इज। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रभावी रणनीति है ए इग्नोर देम, बी एक्स्ट्रा अटेंशन एंड रेमेडियल टीचिंग, सी गिव पनिशमेंट और डी रिड्यूस देयर सिलेबस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्स्ट्रा अटेंशन एंड रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग सपोर्ट स्लो लर्नर्स बाय गिविंग इंडिविजुअलाइज्ड हेल्प। मंद गति के शिक्षार्थियों को अतिरिक्त सहयोग और पुनः शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 MCQs जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बेस्ड थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।